और ईरान के मशहद में प्रदर्शनकारियों ने देश का झंडा उतार दिया है। आप सोचिए ईरान में इस वक्त हो क्या रहा है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ईरान के झंडे को फाड़ डाला, अपने देश के झंडे को फाड़ डाला। ये देखिए। और ईरान के ये मैदान में सड़क पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की एक और तस्वीर। प्रदर्शनकारियों ने शाह जिंदाबाद के नारे लगाए। और ईरान के बोरूजेन शहर में हिंसक झड़प की खबर है। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। ये देखिए बोरूजेन से जो तस्वीरें सामने आई हैं, ताजा तस्वीरें, वो आपको दिखा रहे हैं। ये तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। ईरान के अंदर ईरान के झंडे को ईरान के नागरिक ही जलाते नजर आ रहे हैं, उतारते नजर आ रहे हैं। शाह जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं आबादान में, और ईरान के बोरूजेन में हिंसक झड़प हो रही है, गोलियां चल रही हैं। अब ईरान में गृह युद्ध के बीच ये एक और बहुत बड़ी खबर है। देश छोड़ सकते हैं खमेनी। खमेनी के खिलाफ देश में गुस्सा, खमेनी के मर्डर की भी साजिश। जी हां, ट्रंप ऑपरेशन चलाएंगे, खामेनेई भाग जाएंगे, ये थ्योरी लगातार बीते कई दिनों से दी जा रही है। अमेरिकी एक्शन के खतरे और विरोध प्रदर्शन से खामेनेई अलर्ट तो हैं। खामेनेई ने ईरान से निकलने का बैकअप प्लान तैयार कर लिया है, ये खबर आ रही है। 20 करीबियों के साथ तेहरान से निकलने की प्लानिंग है। परिवार को भी साथ ले जाने की तैयारी में खामेनेई हैं, और कहा तो यह भी जा रहा है कि मॉस्को भी जा सकते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। हमारे साथ तमाम खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। कोहली साहब, किस तरह से आप देखते हैं, और ये बात जैसे ही ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं, सड़कों पर हिंसा का दौर शुरू होता है, तो बार बार ये कही जाती है कि खामेनेई देश छोड़ देंगे, मॉस्को चले जाएंगे। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन क्या अब स्थितियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये हो सकता है, ये मुमकिन है क्या आज की स्थिति में? देखिए, यहाँ पर आंदोलन पहले 2019 में हुआ था, जिसको इन्होंने सप्रेस किया जी। फिर 2022 में हुआ, जिसको भी दबाया गया और काफ़ी लोग मारे गए। लेकिन इस बार स्थिति ज़्यादा गंभीर है। जैसा आपने दिखाया कि 220 स्थानों पर ये आंदोलन चल रहे हैं, तो जो इनकी IRGC है या जो फोर्स है, वो बड़ी थिन है ग्राउंड के ऊपर, हर जगह जाकर के उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तीनों रिक्वायरमेंट जो होती है ना आंदोलन की, वो यहाँ मीट कर रहे हैं। जैसा बताया भी गया थोड़ी देर पहले, इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, और जो इन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया हुआ था कि हमारी आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए वो वेलफेयर पर पैसा नहीं लगा रहे हैं। उनका भी देख लिया गया कुछ समय पहले, जब इजराइल ने और उन्होंने आकर इन पर आक्रमण किया। प्लस IRGC के अंदर करप्शन है। ये IRGC जो इनकी है, ये सिर्फ आर्मी नहीं है इनकी, ये पूरे बिजनेस कंट्रोल करते हैं वहाँ पर, उनकी इकोनॉमी को ये लोग कंट्रोल करते हैं। अच्छा खासा करप्शन है इनके पास में। सो लोग इन बात को समझते हैं। और दूसरा, अगर आपका जो पॉलिटिकल लीडर है वो पैक करके बैठा है, तो जो सैनिक है उनकी लॉयल्टी अपने आप इनके साथ कम हो जाती है कि ये यहाँ से भागने वाला है। सो अब इनके दिन उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कुछ ही दिनों की बात है। दूसरा, आपने ये बोला कि ये रशिया जा सकते हैं, एक्शन किसी भी वक्त संभव है। अगली बड़ी खबर भी है, क्योंकि यहाँ ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से अमेरिका अब अगले प्लान के तहत ही ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी में है।